मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत असम से। जी हां, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि असम में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और दोनों चरणों के जो मतदान हुए उसमें बम्पर तरीके से वोटिंग हुई है। वोटिंग का मतलब यह है कि लोग भारी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने जिस तरह से वोट किया है, ये वोट बताता है कि असम के लोग अब बदलाव चाहते हैं। चलिए अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि आखिरकार असम के लोग बदलाव चाहते तो हैं, लेकिन बदलाव कैसा चाह रहे हैं और किस पार्टी को वो सत्ता पर बिठाना चाह रहे हैं। दरअसल असम में जो बदलाव हो रहा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो ये असम चुनाव बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि असम चुनाव में बीजेपी को झटका लगेगा। और देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, असम चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत यहाँ भी लगा रखी है। बीजेपी ने अपने कई स्टार प्रचारकों को असम में उतार दिया है और असम में जब उन्होंने उतारा तो सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है, उन्होंने किस तरह से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और बदरुद्दीन अजमल जो है उन पर भी निशाना साधते हुए उन्हें घेरा। देखिए जैसे कि आपको बता देता हूं कि जो असम का जो चुनाव है, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर लगाई और नेताओं के बीच जो जुबानी जंग है वो भी तेज होती हुई नजर आई। असम दौरे पर बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस का जो गठबंधन है उस पर निशाना साधा। स्मृति ने राहुल गांधी के बदरुद्दीन अजमल को जो असम की पहचान बताने वाले बयान को लेकर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने असम की जनता को जो भविष्य है उसको अभी तक खतरे में डाला है और असम की जनता का भविष्य खतरे में है कांग्रेस की वजह से और बदरुद्दीन अजमल की वजह से। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर आएगी तो विकास का कार्य किया जाएगा, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो सुविधाएं उसको यानी कि उनको मुहैया की जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से बंगाल चुनाव के अलावा असम चुनाव भी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और लगातार बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए असम चुनाव में भी बीजेपी अपनी ताकत लगा रही है और महिला मंत्री को उतारा गया है चुनाव प्रचार के लिए। और साथ ही साथ ये देखिए किस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के जो नेता हैं, ये दिग्गज नेता तमाम तरह से चुनावी जुमलेबाजी कर रहे हैं। चुनावी जुमलेबाजी करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से काम करेगी, विकास करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी बात है कि असम चुनाव में जो जनता है वो बहुत सोच समझकर वोटिंग कर रही है और वोटिंग से साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो बंगाल में भी टीएमसी को फायदा हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी को पूरा आत्मविश्वास है, ममता बनर्जी को फुल कॉन्फिडेंस है कि बंगाल चुनाव में उनकी ही जीत होगी। और बंगाल चुनाव की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो बंगाल चुनाव इस बार ममता के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे एग्जिट पोल और तमाम तरह की जो जानकारियां आई थी उसमें ये देखने को मिला था। चलिए हम असम की बात कर रहे हैं और असम को लेकर अगर मैं बात करूं तो बीजेपी जिस तरह से धीरे धीरे करके अपने दिग्गज नेताओं को यहाँ पर उतारा है और चुनावी जो स्थितियों को देखते हुए जो जुबानी जंग देखने को मिली है, इसका मतलब ये है कि बीजेपी डरी हुई है। जी हाँ, बीजेपी इसलिए डरी हुई है क्योंकि बीजेपी के पास कोई विकास का बड़ा मुद्दा नहीं है। बीजेपी रोजगार की बात नहीं करती, बीजेपी किसानों की बात नहीं करती, बीजेपी महिला सुरक्षा की बात नहीं करती और अन्य जो मुद्दे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इस पर बात नहीं करती। तो ऐसे में कुल मिलाकर बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है और वो धर्म का मुद्दा होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी का ये मुद्दा अब काम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब जनता परेशान हो चुकी है और जनता अब विकास चाह रही है। विकास रोजगार को लेकर, सड़कों को लेकर और देखा जाए तो जो स्थितियां बन रही हैं और ज्यादा और सारे जो मुद्दे हैं किसानों को लेकर, तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर निगाहें टिकी हुई है जनता की और जनता इन्हीं के आधार पर वोट भी करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जनता इस बार बहुत सोच समझकर वोटिंग कर रही, चाहे वो बंगाल की जनता हो, असम की जनता हो या केरल की जनता जो आने वाले चुनाव में वोट करेगी, तो जनता इस बार जो स्थिति है
उसको देखते हुए वोटिंग कर रही है। यानी कि वो किसी एक समुदाय या धर्म पे नहीं फंसी है, वो विकास पर देख रही है कि कौन सी पार्टी विकास को लेकर बात कर रही है। और प्रियंका गांधी की तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से असम चुनाव से पहले यहाँ पर लोगों से जिस तरह से वो जुड़ी है, और अगर देखा जाए तो असम की जनता को जो उन्होंने वायदा किया वहां पर विकास के लिए, बाकायदा राहुल गांधी ने सीए को लेकर कहा कि सीए वहां पर लागू नहीं होगा। तो ऐसे में जमीनी स्तर के मुद्दों को राहुल और प्रियंका ने जो उठाया है, इसका बहुत बड़ा फायदा राहुल प्रियंका को मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आपको बता दूं, लगातार कुछ खबरें जो है वो सामने आई हैं जिनमें असम चुनाव कांग्रेस पार्टी के पास जाता हुआ नजर आ रहा है और इस चुनाव में बीजेपी की हार हो रही है। तो अभी ज्यादातर की अगर हम बात करें तो देखिए, असम चुनाव में अगर बीजेपी की हार होती है तो यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई। केरल में भी बीजेपी के लिए कुछ खास उम्मीद नजर नहीं आ रही, तमिलनाडु में भी कुछ खास उम्मीद नजर नहीं आ रही, और बंगाल में तो पूरी ताकत जो बीजेपी ने लगाई है, अगर इस ताकत पर पारी फिर गया तो समझिए 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसकी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, उसकी तस्वीर साफ हो जाएगी और पता चल जाएगा कि 2024 में बीजेपी की क्या स्थिति होने वाली है। तो यही वजह है कि बीजेपी इन चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है और जीत हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो असम चुनाव को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि 2 चरणों की जो वोटिंग हो भी चुकी है, और बम्पर वोटिंग होने का मतलब भी यही था कि जनता विकास चाह रही है, जनता बदलाव करने की कोशिश भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से अब बीजेपी के जो नेता हैं, जो उन्होंने अभी तक जुमलेबाजी की है और काम नहीं किया है, तो इससे जनता भी बहुत ज्यादा नाराज है। जनता में रोष देखने को मिल रहा है, जनता में नाराजगी देखने को मिल रहा है। अभी भी आप जनता से पूछेंगे, जनता से सवाल करेंगे, तो जनता केवल एक ही बात कर रही है कि केवल और केवल सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने अपने शासन में रहते हुए ना तो महंगाई पर काबू कर पाई और ना ही उन्होंने रोजगार दिया, नौजवानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमारे देश की युवा पीढ़ी, जिन्हें नौजवान कहा जाता है, उस युवा पीढ़ी को दरकिनार किया गया। तो ये चीजें साफ तौर पर पता चलती हैं, ये चीजें साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरह से जो देश की जनता है या जो राज्यों की जनता है, वो बहुत सोच समझकर अपनी वोट कर रही है, अपने स्थितियों को देखकर वोट कर रही है। और ये सारी चीजें बताती हैं कि अब जनता भी विकास चाह रही है, जनता अब जुमलेबाजी में नहीं फंस रही है, जनता विकास के नाम पर वोट करना चाह रही है। और विकास के नाम पर वोट करना यानी जो राजनीतिक पार्टी ये वायदा करेगी, जो दावा करेगी कि वो रोजगार लाएगी, वो किसानों की मदद करेगी, वो महिला सुरक्षा की काम करेगी, तो ऐसे में जो राजनीतिक पार्टी ये बातें कहेंगी, जनता उसके साथ जाएगी। अन्यथा जो केवल जुमलेबाजी करेंगे, उनके साथ तो जनता बिल्कुल भी नहीं जाएगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।